हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज दिनांक है 30 जनवरी गुरुवार और आज से माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज प्रतिपदा तिथि शाम 4:10 पर समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि में ही घट स्थापना की जाती है और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या, माँ काली की और माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:11 से 10:46 तक। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा तांत्रिक साधना के लिए की जाती है, मंत्र सिद्धि के लिए की जाती है। वहीं भक्तजन माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी गुप्त नवरात्रि के दिनों में करते हैं। वैसे घट स्थापना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके घर पर इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति आपके द्वारा लगाई गई चौकी को या आपके द्वारा की गई घट स्थापना को देख ले, तो आपको फिर घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। आप केवल माता रानी के समक्ष धूप दीप जलाकर सुबह और शाम विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और यदि व्रत रख रहे हैं तो व्रत के उन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं जो कि बाकी प्रकट नवरात्रि के दिनों में किए जाते हैं। अब आपको सुनाते हैं महाविद्या माँ काली की संपूर्ण कथा। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय भी सुन सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को ये बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्ररेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गईं और तब महाकाली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हो वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन माँ काली को आप लाल रंग की वस्तुओं का खास तौर पर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर अब घट स्थापना करें।
घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ काली की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो आप माँ भगवती की, माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। माँ काली को अब रोली का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करके माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धानुसार माँ काली के मंत्रों का जाप करें। यदि सामर्थ्य हो और समय हो तो देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर माँ काली की कथा सुने या पढ़ें और कथा समाप्ति के बाद पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग माँ को लगाएं। मिठाई अगर आपके पास नहीं है तो आप माँ को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रसाद को परिवार के ही लोगों में बांट दें, अन्य किसी को न दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगे। माँ काली के मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इन मंत्रों का जाप आप पूजा करते समय कर सकते हैं। सुबह और शाम सच्चे मन से माँ काली की इस प्रकार से पूजा आपको करनी चाहिए। शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर माँ को फल या मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें, जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें पूरे 10 दिन तक केवल फलाहार करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार में कुट्टू का आटा, लौकी, सिंघाड़िया, जो आप नवरात्रि के बाकी दिनों में फलाहार करते हैं उस तरह का फलाहार आप कर सकते हैं। अब आपको महाकाली स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि महाकाली स्तोत्र के लाभ क्या क्या हैं। तो महाकाली स्तोत्र का पाठ करने से नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, दरिद्र दोष और मांगलिक दोष का निवारण होता है। ये स्तोत्र भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में बहुत सहायक होता है। काल पर विजय प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र से बड़ा कोई उपाय नहीं है। महाकाली स्तोत्र के नियमित पाठ से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सरकारी कामों में सफलता मिलती है, किसी भी प्रकार के भय या उपद्रव से मुक्ति मिलती है, शत्रु के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र आदि दोष नष्ट होते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से बुरे केस जैसे इन सभी से रक्षा होती है, संक्रामक रोगों से सुरक्षा होती है। इसके अलावा जो भी असाध्य रोग हैं उनमें भी महाकाली स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अब सुनिए महाकाली स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ईश्वरीय सत्ता को अनादि ईश्वरीय सुखों, बलिदानों और यहाँ तक कि अस्तित्व के रूपों का स्रोत बताया गया है। हालांकि इसका वास्तविक स्वरूप देवताओं की समझ से परे है। श्लोक में ईश्वर को संसार की मोहिनी, वाणी का स्रोत, मित्रों का पालन पोषण करने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली के रूप में दर्शाया गया है। जिस दिव्य रूप की महिमा का वर्णन करना या चर्चा करना कठिन है वह ऐसा रूप है जिसे देवता भी नहीं जान सकते। यह दिव्य शक्ति की अप्राप्यता और अप्रकट प्रकृति को दर्शाता है। ये दिव्य स्वरूप स्वर्ग प्रदान करने वाला, कल्प वृक्ष की तरह पुनर्जन्म देने वाला और मन से उठने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यह मंत्र दिव्यता की कृपा तथा उनके आशीर्वाद की शक्ति को दर्शाता है जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है और उसे स्वर्गीय आनंद प्रदान करता है। भगवान के प्रति समर्पित भक्त सदैव संतुष्ट रहते हैं, फिर भी भगवान के स्वरूप को पूरी तरह जान नहीं पाते। ये भगवान की अनंतता और उनकी कृपा के प्रति भक्तों के पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। वो देवी जो अपने भक्तों से प्रेम करती हैं और हमेशा उनके शुद्ध मन में प्रकट होती हैं, भक्ति के माध्यम से दिव्यता प्रदान करती हैं। भक्ति, जप, ध्यान और पूजा के माध्यम से अपने पापों को धोने पर भी देवता आपके दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। ये मंत्र देवत्व की दुर्गम और अव्यक्त प्रकृति को दर्शाता है जो मनुष्य और देवता दोनों के लिए अज्ञात है। ये दिव्यता जो चेतन और
आनंद का स्रोत है और जिसका स्वरूप शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी से लाखों गुना अधिक उज्जवल है, एक सौम्य मुस्कान के साथ प्रकट होती है। यह स्रोत दिव्यता के उज्जवल, आनंदमय और शांतिपूर्ण रूप को व्यक्त करता है। साधकों और कवियों के हृदय में जो दिव्य रूप प्रकट होता है उसे देवता भी नहीं समझ सकते। ये साधकों के मन में प्रवेश करने वाले इस अमूर्त रूप के भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान दर्शाता है। इस स्तोत्र के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि जो देवत्व विचारों के समय चिंतन करता है और देवताओं के शुभ विचारों से परिपूर्ण होता है, वह कभी कभी अद्वितीयता से संपन्न हो जाता है। यह स्रोत उस दिव्य रूप की अद्वितीयता और असंभव गुणों को व्यक्त करता है, जिसका अनुभव व्यक्ति उस दिव्यता के संपर्क में आने पर करता है। वह स्वरूप जो न तो बालक है, न बूढ़ा है और न ही वासना से ग्रसित है, ऐसा स्वरूप है जिसे देवता भी नहीं जान सकते। हे देवी, आपके ध्यान से शुद्ध होने और चंचलता की भावना से मुक्त होने के बाद भी देवता आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। एक भक्त अपने जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के समय मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, फिर भी देवता उस ईश्वरीय प्रकृति को पूरी तरह से नहीं जान सकते जो इन सिद्धियों और मुक्ति का स्रोत है। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रार्थना। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शारिणी वामोपादोल्लसलोल्लः लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये थी महाविद्या माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और कथा की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर अगले दिन की पूजा विधि और कथा की वीडियो भी जरूर देखिएगा।